नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। देवास जिले के हरण गांव में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति वीर गाथा स्थापना एवं विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 6 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई तथा अनावरण किया गया। आदिवासी नेता रामदेव ककोडिया ने बताया कि रविवार को हरणगांव की पावन धरती पर बिरसा मुंडा, रेगा कोरकू, टंटिया भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज जन उपस्थित रहे, जो मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य प्रांतों से भी आए थे। जैस प्रवक्ता महेंद्र कनोजे, बिरसा ब्रिगेड संस्थापक सतीश पेंद्राम, सुमेर सिंह बड़ोले, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा अध्यक्ष देवरावेन भलाबी, ओबीसी महासभा के महेंद्र सिंह लोधी, जैस कार्यकर्ता सीमा वास्केल, भगवती भील, सीमा सल्लाम, अनीता अलावा आदिवासी नेता रामदेव ककोडिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा अध्यक्ष देवरावेन भलावी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है, तुम जितना इन्हें दबाओगे जनता उतनी ही ज्यादा बोलेगी। आदिवासी जल, जंगल और जमीन के मालिक हैं। इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वह आदिवासी है। मंच के माध्यम से देवरावेन भलावी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। कार्यक्रम के पूर्व हजारों लोगों की उपस्थिति में अतिथियों ने प्रतिमा का अनावरण किया। रामदेव पलटन द्वारा अतिथियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात जय सेवा डांस ग्रुप भोपाल, जय सेवा डांस ग्रुप कन्नौज तथा बैतूल और सीहोर से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सरपंच सुभाष ईवने व माखन ईवने ने किया। आभार रामदेव ककोडिया ने माना। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। इसके बाद 2 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग मारे गए थे बिरसा मुंडा के संघर्ष पर। इतनी घबरा गई थी ब्रिटिश सरकार कि उनको मजबूरन कानून बनाना पड़ा, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं। 1998 में वो एक्ट में लिखा था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बना है। इस कानून ने आपको इस देश का मालिक बनाया है। टंटिया भील अपने सैनिकों को मालिक बोला करते थे। ये वही बिरसा मुंडा है जिसने 14 साल की उम्र में भगवान टंटिया भील का आर्टिकल पढ़ा था। 16 साल की उम्र में, जिनको रॉबिन हुड बोलते थे, जिनको रॉबिन हुड की पदवी दी अंग्रेजों ने, दुश्मनों ने उनको रॉबिन हुड बोला। और यहाँ के जो तथाकथित मनुवादी लोग थे उन्होंने टंटिया भील को डकैत बोला, भगवान रेगा कोरकू को डकैत बोला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग अम्बेडकर बोलते हैं, डॉक्टर नहीं लगाते। अब भारत का संविधान बनाया उसने। यहाँ का एसटी, यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ का ब्राह्मण, सभी उसके गिरफ्तार है। एक बड़ी जवाबदारी बनाया। संविधान नहीं होता तो देश नहीं होता, और इसको देश बनाने की जवाबदारी और देश बनाने में जो किरदार निभाए हैं वो आदिवासी सैनिकों ने निभाया। 70% लड़ाई आदिवासियों में लड़ी, 30% गैर आदिवासियों में लड़ी। कुछ जंगली क्षेत्र में यहाँ ओबीसी भी साथ में था, एससी भी साथ में था, आदिवासियों के साथ।
लेकिन स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट किसको दिए इन्होंने, जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाया है। आदिवासी की तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। ये चरित्र समझना बहुत जरूरी है साथियों। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस समाज को, पूरे देश को देश बनाने का आंदोलन है, क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा लिया है। बिरसा मुंडा के आंदोलन से महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिया और भारत छोड़ो आंदोलन चला है। इसी आंदोलन की देन है बिरसा मुंडा की कि महात्मा गांधी जी जो एडवोकेट थे वो टाई पहनते थे, वो टाई कोट उतार के लंगोटी पहन के पूरे देश में घूमे। बराबर बोले उन्होंने कि अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए और टंटा बिल तो सबका बाप होना चाहिए। आपने जिस ज़मीन का विवाद उठाया है उस मामले को मैं 2 साल तक लड़ा हूँ, संघर्ष किया हूँ। हम सभी लोगों ने लड़े हैं उस मामले को लेकर। और अभी कुछ दिन पहले उस ज़मीन का देवास के द्वारा भूलेखा के द्वारा जो सीमांकन हुआ उस पर हमें ज़मीन दी गई और कुछ हिस्सा जो अभी कुछ हमारे सामाजिक लोग जो उसमें आंदोलन कर रहे हैं वो उन कहीं ना कहीं जायज़ नहीं, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति उसने अपने नीचे की जो लगानी ज़मीन थी उस पर हमें ज़मीन दी और उस जगह पे हम लोग प्रतिमा लगाएंगे। और दूसरी बात उसी चीज़ के लिए कि हमारा शुरू से एक सपना था क्षेत्र के लिए कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करें हम, ताकि हम एक इतिहास रचा जा सके। और उसी के सहयोग से और सभी क्षेत्र के सामाजिक अधिकारियों के सहयोग से हम लोगों ने 1 महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले ही यहाँ पे 6 क्रांतिकारियों का प्रतिमा का हमने सिस्टम रखा था। और आज हमने 2 महीने पहले ही आज की जो तारीख थी उसको डिसाइड किए हैं। और कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से और अगर अन्य ज़िलों से जो लोग आए हैं उनकी वजह से आज कार्यक्रम सफल हुआ है। और उसके लिए मैं सभी ज़िले के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विश्व में पहली बार ऐसी जगह बनी है रणगांव के कि जहाँ पे 5 क्रांतिकारी और बाबा साहेब संविधान निर्माता की प्रतिमा लगी है। ये विश्व में पहली बार है और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें एक इतिहास रचने का मौका मिला। तो ये जो ज़मीन का जो विवाद है क्या पूरी तरीके से सॉल्ट आउट हो गया? हाँ, हमारे तरफ से तो पूरी तरीके से जो हमारी जो समिति थी जिसने लड़ाई लड़ी 2 साल तक, वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। जो नए लोग जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इस कार्यक्रम को फेल करवाने के लिए जो लोग आज लगे हुए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 2 साल तक किसी प्रकार से इन्होंने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात, जब पहली बार सीमांकन की जो टीम आई थी तो इन्होंने अतिक्रमण नहीं है और बोला कि यहाँ पे बाबा की किसी प्रकार से कोई जगह नहीं है। इन्होंने उस पंचनामे में साइन की, मैं पंचनामा मेरे पास रखा है। जो लोग धरने में बैठे हैं, जो लोग लीड कर रहे हैं इसको, उनकी बाकायदा यहाँ पे साइन मौजूद है। इस पंचनामे में सरकारी रिकॉर्ड में आप लोक सेवा से निकला भी सकते हैं, उस रिकॉर्ड में दर्ज है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे किसी प्रकार से बाबा की जमीन नहीं है। जब बाबा की जमीन नहीं तो इनकी जो लड़ाई अब जो लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। और ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को फेल करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि 2 महीने से हमारे इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही, किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं लगी। अचानक हमारा कार्यक्रम नजदीक आते आते इन सभी लोगों ने, हमारे सामाजिक जो आदिवासी जो गुलाम लोग हैं, चाहे कांग्रेस को, चाहे बीजेपी को, चाहे किसी भी पार्टी को, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए एड़ी से चोटी तक की जोर लगाई। लेकिन समाज की बदौलत ये कार्यक्रम सफल रहा। तो आप इसको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरी हम तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और आज जो प्रतिमा लगी है वो पटेल, जिस पटेल ने हमें जगह दी, जो लगाने की उसकी जगह में प्रतिमा लगी, हम उसके पक्ष में हैं। हमें किसी समाज, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। अगर बाई चांस उनको आवश्यकता लगी तो हम लोग समाज के सामने भी, जो गुलाम लोग जो आंदोलन कर उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। 7 दिन के बाद वो बिल्डिंग टूटने वाली है। उन्होंने हमें पर्सनल हमारे महापुरुषों के लिए जगह दी है, अगर रहेगा तो हम बिल्डिंग बचाने के लिए उतरेंगे। अच्छा, तो आपने देखा कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय में 2 फाड़ हो गया है उस जमीन। और ये जो स्थापना है हमारे 5-6 महापुरुषों की, इन मूर्तियों को देखकर इन मूर्तियों को भूलना नहीं है, इसलिए हमने इनको लगाया है। आप जब भी लड़ाई से, जब भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई में अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, आपको तंत्र परेशान करे और कोई सहारा न बचे, तो आप आकर इन महापुरुषों के सामने खड़े हो जाना, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करके
साथियों मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा सिर्फ। इस देश के अंदर जिस प्रकार से आरएसएस हमारे महापुरुषों की विचारधारा और हमारी संस्कृति पे लगातार उठाना चल रही है और लगातार हमारी जो परंपरा है उनको मिटाने का काम किया जा रहा है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि यह कार्यक्रम हमारा सबसे